दोस्तों, सच में रुक जाओ एक सेकंड के लिए। मैं तुमसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछता हूं और इसका जवाब अपने दिल से देना। कोई शो ऑफ नहीं, कोई बहाना नहीं। क्या तुमने कभी सुबह उठकर ठाना था कि आज से बस अब नहीं, अब मैं बदलूंगा? तुमने अपना अलार्म लगाया सुबह 5 बजे। तुमने अपनी डायरी में लिखा कि अब रोज पढ़ूंगा, रोज वर्कआउट करूंगा, अपने गोल्स पर लगातार काम करूंगा। तुम्हें लगा कि इस बार सच में कुछ बदल जाएगा। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, हाँ 1 हफ्ता भी निकल गया। तुम्हें खुद पर गर्व हो रहा था। तुमने सोचा, देखा मैंने कर दिखाया। और फिर हुआ क्या? 28वें दिन? नहीं, मैं सीधा पूछता हूं, 8वें दिन क्या हुआ या 15वें दिन? अचानक एक दिन तुम्हें एहसास हुआ कि आज अलार्म नहीं सुना, और जब आंख खुली तो सुबह के बज चुके थे। और तुमने सोचा, कोई नहीं, कल से फिर से। लेकिन कल नहीं आया। फिर 1 दिन गया, फिर 2, फिर 1 महीना, और वही पुरानी जिंदगी वापस। वही डिस्ट्रैक्शन, वही स्क्रॉलिंग, वही रात 2 बजे तक जागना, वही कल से शुरू करूंगा वाली लूली बाई। सच बोलो, यह तुम्हारे साथ कितनी बार हुआ है? बहुत बार, है ना? और सबसे दर्द वाली बात यह है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, आलसी भी नहीं हो। तुम बस खुद को कोसते रहते हो। तुम्हें लगता है मुझ में ही कोई कमी है, मेरी विल पावर कमजोर है। मैंने वो किताब पढ़ी, वो वीडियो देखा, कोचिंग ली, पर फिर भी वही। और यहीं पर तुम गलत हो, बिल्कुल गलत। क्योंकि मैं तुम्हें आज एक धमाकेदार सच बताने वाला हूं जो तुमने कभी किसी से नहीं सुना होगा। तुम्हारी प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं है। तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। तुम्हारी असली समस्या यह है कि तुम अपने ही दिमाग के नियम नहीं जानते। तुम अपने ब्रेन के साथ रोज लड़ रहे हो, उसी ब्रेन से जो तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हो। यह वैसा ही है जैसे कोई आदमी पानी से लड़ रहा हो और उसे पता ही ना हो कि पानी का बहाव किस तरफ है। बेवकूफ़ी है ना? तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा ब्रेन रूल्स फॉर डिसिप्लिन के 6 ऐसे नियम जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है, रिसर्च है। 20-25 मिनट तुम मेरे साथ रहोगे और उसके बाद डिसिप्लिन तुम्हारे लिए स्ट्रगल नहीं, एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। लेकिन रुको, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम कोई नई हैबिट शुरू करते हो तो पहले 2-3 दिन तुम बहुत जोश में होते हो, बहुत ऊर्जा, बहुत हौसला, और फिर चौथे दिन अंदर से एक आवाज आती है, आराम कर ले, आज छुट्टी है, कल डबल करूंगा, और तुम मान जाते हो। अगले दिन फिर वही आवाज, थोड़ी और ताकतवर, और 1 हफ्ते बाद तुम वापस 0 पर। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे ब्रेन का प्रेडिक्टेबिलिटी प्रिंसिपल है। हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जो अनिश्चितता से डरती है। उसे पता नहीं होता कि आज सुबह उठकर क्या होगा। कभी 5 बजे उठोगे, कभी 7 बजे, कभी दोपहर में। तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज ब्रेन हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। वह कहता है, भाई सो जा, स्क्रॉल कर, खा, आराम कर, क्योंकि आराम सुरक्षित है, आराम में खतरा नहीं है। और तुम्हारा ब्रेन पहले सुरक्षा चाहता है, ग्रोथ बाद में। तो रूल नंबर 1 है, अपने दिन को प्रेडिक्टेबल बनाओ। मैंने एक इंसान को देखा, उसने मुझे बताया कि वह रोज 5 बजे उठना चाहता था। उसने फैंसी अलार्म लगाए, ऐप्स डाउनलोड किए, दोस्तों से वादे किए, फिर भी नहीं उठ पाता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम कितने बजे सोते हो? उसने कहा, रात 1:30 बजे, कभी 2 बजे। मैं हंसा नहीं, पर सच यह है कि वह बेवकूफ था। तुम सुबह 5 बजे नहीं उठ सकते अगर तुम रात 2 बजे सो रहे हो। यह विल पावर का नहीं, बायोलॉजी का सवाल है। तुमने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया, तुमने उसे उलझा दिया। जब तुम रोज एक ही समय पर उठते हो, एक ही समय पर काम करते हो, एक ही समय पर सोते हो, तो तुम्हारा ब्रेन कहता है, ठीक है, यह पैटर्न है, कोई खतरा नहीं, मुझे अब डिसाइड नहीं करना पड़ेगा, यह तो ऑटोमेटिक है। और जैसे ही डिसीजन लेने की जिम्मेदारी तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से हटती है, तुम्हारी एनर्जी बच जाती है, तब तुम बड़े गोल्स पर लग सकते हो। तो प्रैक्टिकल टिप अभी, इस समय अपना सोने और जागने का एक फिक्स्ड टाइम लिखो, और अगले 7 दिन बिना किसी एक्सक्यूज के फॉलो करो। चाहे सप्ताहांत हो, चाहे छुट्टी हो, चाहे बारिश हो, बस करके दिखाओ, फिर देखना तुम्हारी आधी लड़ाई खत्म। दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंसी लाना चाहते हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर है। मैं तुम्हें बिना फिल्टर के, बिना फर्जी मोटिवेशन के सच बता रहा हूं। अगर तुम मेहनत करोगे तो फायदा तुम्हारा है। बस एक बार लाइक बटन दबा दो, यह मेरे लिए मोटिवेशन है और तुम्हारे लिए कमिटमेंट। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे के रूल्स और भी धमाकेदार हैं। चलो
आगे बढ़ते हैं। अब आता है रूल नंबर 2, द रिपीटिशन रिवायर्स। एक गलती जो 90% लोग करते हैं वह यह है कि वे इंटेंसिटी पर फोकस करते हैं। वे सोचते हैं मैं आज 5 घंटे पढ़ूंगा, 100 पुशअप्स करूंगा, पूरी किताब एक दिन में खत्म करूंगा। फिर अगले दिन वे थक जाते हैं और 1 हफ्ते तक कुछ नहीं करते। यह काम नहीं करता। और तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक दिन में नहीं बदलता। उसे समय चाहिए, उसे रिपीटिशन चाहिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की चीज होती है। बहुत बड़ा शब्द है पर बहुत सिंपल है। मतलब तुम्हारा दिमाग जैसे प्लास्टिक का है। जब तुम एक ही काम बार बार करते हो तो तुम्हारे दिमाग के अंदर के रास्ते मजबूत होते जाते हैं। जैसे जंगल में अगर तुम रोज एक ही रास्ते पर चलोगे तो वह रास्ता साफ हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, चलना आसान हो जाता है। पहली बार जब तुमने कोई नई हैबिट शुरू की तो वह रास्ता बिल्कुल नया था, झाड़ियां थीं, कांटे थे, इसलिए रेजिस्टेंस था। लेकिन जब तुम रोज उसी रास्ते पर चले तो वह रास्ता हाईवे बन गया। अब दिमाग को एनर्जी नहीं लगती, वह ऑटोमेटिक हो जाता है। तो प्रैक्टिकल टिप, 2 मिनट रूल। हाँ, तुमने सुना, 2 मिनट। जब तुम्हें लगे कि आज कुछ नहीं होगा, मन नहीं कर रहा, तो बस यह वादा करो कि तुम सिर्फ 2 मिनट करोगे। बस 2 मिनट पढ़ोगे, 2 मिनट वर्कआउट करोगे, 2 मिनट लिखोगे। और क्या होता है? तुम शुरू कर देते हो और शुरू करने के बाद ब्रेन कहता है चल थोड़ा और कर लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बाधा शुरुआत है। एक बार शुरू हो गया तो मोमेंटम बन जाता है। यह छोटी सी ट्रिक तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। मैं मजाक नहीं कर रहा। अब रूल नंबर 3, द डोपामिन डायरेक्शन लॉ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। तुमने कभी सोचा है कि फोन उठाना इतना आसान क्यों है और किताब खोलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसका जवाब है डोपामिन। डोपामिन तुम्हारे दिमाग का वह रसायन है जो तुम्हें अच्छा महसूस करवाता है। जब तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो हर नई रील, हर नोटिफिकेशन पर डोपामिन की एक छोटी सी बूंद निकलती है। बार बार, तुरंत, इंस्टेंट। तुम्हारा ब्रेन इसी पर पलता है। वह कहता है वाह, यह तो बहुत शानदार है, यही करते रहो। जबकि पढ़ाई, एक्सरसाइज, बिजनेस पर काम करना, इन चीजों पर डोपामिन बहुत देर से आता है। महीनों बाद, सालों बाद तुम्हारा ब्रेन कहता है यह तो बोरिंग है, इससे तो अभी कुछ नहीं मिल रहा, चलो फोन उठाते हैं। और यहीं पर तुम हार जाते हो, हर बार, बिना लड़े। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग है। लेकिन अब तुम इस वायरिंग को समझ गए हो तो तुम इसे बदल सकते हो। कैसे? बहुत आसान है। तुम डोपामिन को खत्म नहीं कर सकते और करना भी मत, लेकिन तुम उसी डोपामिन को अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे जब तुम अपना कोई भी छोटा टास्क पूरा करो तो खुद को तुरंत एक छोटा सा रिवॉर्ड दो। एक फेवरेट गाना सुनो, 5 मिनट चाय पियो, एक एपिसोड देखो, लेकिन बाद में। जब तुम एफर्ट और रिवॉर्ड को जोड़ दोगे तो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे सीख जाएगा कि मेहनत के बाद मजा आता है। फिर वह खुद ही मेहनत की तरफ खींचने लगेगा। यही है डोपामिन रिवायरिंग। दोस्तों, मैं तुमसे हार्ड ट्रुथ कह रहा हूं। अगर तुमने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो तुम उन % लोगों में से हो जो सच में बदलना चाहते हैं। बाकी 90% तो पहली ही रील में चले गए। तुम यहां हो तो एक बार लाइक तो बनता है। साथ ही सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि आगे तुम्हें प्रैक्टिकल टूल्स देने वाला हूं जो तुरंत काम करते हैं। रूल नंबर 4, द एनर्जी बिफोर विल पावर। यह रूल सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है जबरदस्ती करना, चाहे थकान हो, चाहे नींद हो, चाहे बुखार हो, करना ही है। यह सोच बिल्कुल गलत है और खतरनाक है। तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारी विल पावर, तुम्हारा फोकस, यह सब तुम्हारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है। यह ब्रेन का वह हिस्सा है जो तुम्हें सोचने, प्लान करने, गलत चीजों को रोकने में मदद करता है। लेकिन यह हिस्सा बहुत ज्यादा एनर्जी खाता है। जब तुम थके होते हो, जब तुमने ठीक से नींद नहीं ली, जब तुम भूखे हो या डिहाइड्रेटेड हो, तो यह हिस्सा सबसे पहले डाउन हो जाता है। यही कारण है कि जब तुम रात 11 बजे थकान में सोशल मीडिया खोलते हो तो तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है बॉस, मैं बंद कर रहा हूं, अब तुम संभालो। और तुम 2 घंटे बेकार स्क्रॉल करते हो। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह साइंस है। तो प्रैक्टिकल टिप, नींद को गोल बना लो। हाँ, सबसे पहले और सबसे जरूरी काम है अच्छी नींद। 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप, बिना फोन के सोने से पहले, बिना रील्स के, बिना स्ट्रेस के। नींद तुम्हारे ब्रेन को रिचार्ज करती है। नींद के बाद ही तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फुल पावर पर काम करेगा। और जब वह फुल पावर पर होगा
तो डिसिप्लिन अपने आप आएगा। तुम्हें पुश नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा पानी पियो, सही खाओ, हल्का व्यायाम करो। ये बातें बहुत बेसिक लगती हैं, पर यही तुम्हारी डिसिप्लिन की नींव है। अगर नींव कमजोर है तो ऊपर कुछ भी मत बनाना। दोस्तों, मैं जानता हूं यह सब पढ़कर या सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ, यह तो ठीक है, पर मैं पहले भी यह सब कर चुका हूं। रुको, असली मैजिक अभी आना बाकी है, क्योंकि अब तक हमने बात की थी दिमाग के अंदर की। अब बात करेंगे बाहर के माहौल की, और यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। रूल नंबर 5, द एनवायरमेंट डिजाइन प्रिंसिपल। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन केवल मन की बात है, बस मन मजबूत करो सब हो जाएगा। यह बिल्कुल गलत है। तुम्हारा बिहेवियर 50% मन से तय नहीं होता, वह 80% एनवायरमेंट से तय होता है। तुम समझना चाहते हो? यहां उदाहरण देता हूं। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे कमरे में डेस्क पर फोन रखा होता है चार्जिंग के साथ, तो तुम बार बार उसकी तरफ देखते हो? कभी कभी तो बिना वजह ही उठा लेते हो। पर अगर वही फोन तुम दूसरे कमरे में रख दो तो तुम घंटों नहीं देखते। तुम्हारा ब्रेन उसे भूल जाता है, क्योंकि जो चीज दिखती नहीं, ब्रेन उस पर काम नहीं करता। यही है एनवायरमेंट डिजाइन। अगर तुम हेल्दी खाना चाहते हो तो जंक फूड घर में लाओ ही मत। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो अपनी टेबल पर किताब खोलकर रख दो, फोन को दूर रखो। अगर तुम वर्कआउट करना चाहते हो तो रात को ही अपने कपड़े निकाल कर रख दो, जूते दरवाजे पर रख दो। जैसे ही सुबह उठोगे तुम्हारा ब्रेन कहेगा, अरे यह तो तैयार है, चलो करते हैं। प्रैक्टिकल टिप, आज शाम को अपने स्टडी एरिया या वर्क एरिया को ऐसा बनाओ कि उसमें डिस्ट्रैक्शन का नामो निशान न हो। एक किताब रखो, एक पानी की बोतल, एक पेन, बस। फोन दूसरे कमरे में। और फिर देखना कल सुबह तुम खुद ब खुद बैठ जाओगे, बिना किसी जबरदस्ती के। दोस्तों, अब मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ दे दिया है, 5 रूल्स हो चुके हैं, पर अब तक जो मैंने बताया है वह तैयारी है। असली ताकत अब आ रही है। रूल नंबर 6, द पेन एडिक्शन लॉ। यह रूल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। तुमने कभी सोचा है कि जिम जाने वाले लोगों को दर्द क्यों नहीं होता? उन्हें भी पहले दिन बहुत दर्द होता था। पहला दिन, पहला पुल, अब पहली दौड़ बहुत मुश्किल लगती थी। लेकिन 3 हफ्ते बाद वही दर्द नॉर्मल लगने लगता है। 2 महीने बाद तो वह दर्द उन्हें अच्छा लगने लगता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एडप्ट कर लेता है। वह सिग्नल भेजना बंद कर देता है कि यह खतरा है। हर उस चीज के साथ ऐसा होता है जिसे तुम बार बार करते हो। ठंडे पानी से नहाना, सुबह जल्दी उठना, लंबे समय तक फोकस करना शुरू में दर्द होता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सोचता है यह नई चीज है, शायद खतरनाक है। लेकिन जब तुम बार बार वही करते हो तो ब्रेन कहता है कोई खतरा नहीं है, यह तो रूटीन है, और वह दर्द गायब हो जाता है। यही है पेन एडिक्शन। तो प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब तुम्हें कोई काम मुश्किल लगे, बहुत भारी लगे, तो समझ लो कि बस पहले कुछ दिनों की बात है। 1 हफ्ता निकालो, बस 1 हफ्ता, बिना छोड़े, बिना बहाने के। देखना 7वें दिन वही काम आधा आसान लगने लगेगा। 21 दिन में तो वह तुम्हारी फितरत बन जाएगा। और यहां पर सबसे बड़ा सीक्रेट है, तुम दर्द से बचने की कोशिश मत करो। उसे गले लगाओ, उसे महसूस करो, उसे अपना दोस्त बना लो। जब दर्द तुम्हारा दोस्त बन जाता है तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। दोस्तों, ये थे 6 ब्रेन रूल्स फॉर डिसिप्लिन। प्रेडिक्टेबिलिटी, रिपीटिशन, डोपामिन डायरेक्शन, एनर्जी मैनेजमेंट, एनवायरमेंट डिजाइन और पेन एडिक्शन। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया, इनमें से किसी भी रूल में जबरदस्ती करना नहीं है, कहीं रोना नहीं है, कहीं खुद को कोसना नहीं है। यह सब सिस्टम है, विज्ञान है, तंत्र है। अब यह तुम्हारे ऊपर है। तुम बस बैठकर देख सकते हो या फिर अभी उठकर इनमें से एक चीज आज से शुरू कर सकते हो। मैं क्या चाहता हूं तुम जानते हो? मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को बंद करके अपना अलार्म लगाओ। कल सुबह एक फिक्स्ड टाइम लगाओ, अपनी टेबल साफ करो, फोन दूसरे कमरे में रखो और बस शुरू हो जाओ। अगर यह वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ हिला पाया है तो लाइक करना मत भूलना, यह मेरे लिए ऊर्जा है। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैं और भी गहरे कॉन्सेप्ट्स लाने वाला हूं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना इन 6 रूल्स में से तुम सबसे पहले कौन सा रूल अपनी लाइफ में लागू करोगे। मैं खुद जवाब दूंगा, वादा है। देखते हैं तुम कितने सीरियस हो। और हाँ, एक बात और, मैंने तुम्हें आधा सफर दिखाया है, पर असली मास्टर स्ट्रोक, वह एक चीज जो इन सब रूल्स को गुना ताकतवर बना देगी, वह अभी बाकी है। मैं तुम्हें वह रूल आज बताने वाला हूं, लेकिन पहले एक कहानी। एक लड़का था,
उम्र 22 साल, बहुत होशियार, पर बहुत टूटा हुआ। उसने 12वीं में 85% लाए थे। पापा ने कहा था बेटा आईआईटी निकाल ले। उसने कोचिंग ज्वाइन की, 2 साल लगातार पढ़ाई, रोज 12 घंटे। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया था, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया था, यहां तक कि त्योहारों पर भी घर नहीं गया, क्योंकि उसे लगता था कि बस एक बार आईआईटी निकल गया फिर जिंदगी सेट है। रिजल्ट आया, रैंक आई, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बॉर्डर पर रह गया 5 नंबर से। वह टूट गया पूरी तरह। उसने दूसरा ट्राई किया, तीसरा, चौथा, 4 साल लगातार। हर बार वही करीब तो आता था, पर कट ऑफ के ठीक नीचे। चौथी बार असफल होने के बाद वह अपने कमरे में बैठा था। रात के 2 बज रहे थे। उसने अपने पिता को आवाज सुनी। पिता बाहर बैठे रो रहे थे, चुपके से, ताकि उसे पता न चले। उस लड़के की आंखों से पानी नहीं आया था, पर उस रात उसकी आंखों से खून नहीं, लेकिन ऐसा दर्द उतरा कि उसने ठान लिया अब नहीं, अब कुछ और तरीका चाहिए। उसने पढ़ाई छोड़ी। सबने कहा पागल हो गया है। उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग। पहले 6 महीने कुछ नहीं हुआ। उसकी जेब में पैसे नहीं थे, दोस्त उससे दूर हो गए, रिश्तेदार ताने मारते थे। एक दिन उसकी मां ने कहा बेटा कोई नौकरी तो कर ले। उसने कहा नहीं मां, बस एक और साल। उसने वही किया जो मैंने तुम्हें पहले 6 रूल्स में बताया। उसने अपना रूटीन प्रेडिक्टेबल बनाया। रोज सुबह 5 बजे उठता, रोज रात 10 बजे सोता। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया 2 मिनट रूल से। उसने डोपामिन को रिवायर किया, पहले काम फिर रिवॉर्ड। उसने अपनी एनर्जी मैनेज की, सही खाना, सही नींद। उसने अपना एनवायरनमेंट डिजाइन किया, एक छोटी सी टेबल, एक लैपटॉप, कोई फोन नहीं। और उसने दर्द को दोस्त बना लिया। लेकिन एक चीज और थी, वह एक रूल और था जिसने उसे बचाया, जिसने उसे वो ताकत दी कि वह रोज उठ सके जब कोई उस पर हंस रहा था, जब उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, जब उसे लग रहा था कि अब बस हो गया। वह रूल था द आइडेंटिटी लॉ, यानी जो तुम करते हो वह तुम बन जाते हो, और जो तुम बनना चाहते हो वैसा करना शुरू करो। आज से, अभी से, पूरी तरह से। देख, तुम सोचते हो कि डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम कोई काम करते हो। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम वो इंसान बन जाते हो जो वो काम करता है। फर्क समझ रहे हो? जब तुम कहते हो मैं रोज सुबह दौड़ता हूं तो यह एक एक्शन है, लेकिन जब तुम कहते हो मैं एक रनर हूं, यह आइडेंटिटी है। एक्शन टूट सकता है। एक दिन तुम नहीं दौड़ोगे तो तुम सोचोगे आज नहीं दौड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी आइडेंटिटी रनर है तो तुम सोचोगे मैं रनर हूं, रनर को तो दौड़ना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। यह बात तुम्हें अंदर से धक्का देती है, बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी स्ट्रगल के। तो रूल नंबर 7, आइडेंटिटी लॉ, और यह सबसे ऊपर है, क्योंकि अगर तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बदली तो तुम्हारी है बिट्स कभी परमानेंट नहीं होंगी। वह लड़का जिसकी मैंने कहानी बताई, वह खुद मैं हूं। मैं वही लड़का हूं जिसने आईआईटी नहीं निकाला, जिसे सबने फेल कहा, जिसके पिता ने चुपके से आंसू बहाए, और आज मैं यहां हूं, तुमसे बात कर रहा हूं। मेरे पास एक बिजनेस है, मैंने सैकड़ों लोगों को मेंटोर किया है, और मैंने वह हासिल किया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कैसे? मैंने एक दिन में सब कुछ नहीं बदला, मैंने अपनी आइडेंटिटी बदली। मैंने खुद को यह बताना बंद कर दिया कि मैं एक फेल स्टूडेंट हूं, और बोलना शुरू किया मैं एक बिल्डर हूं, मैं चीजें बनाता हूं, मैं रुकता नहीं हूं। पहले तो झूठ लगा, पर धीरे धीरे मेरा ब्रेन इस सच में आ गया। न्यूरोप्लास्टिसिटी ने काम किया, और फिर मैंने वैसा ही किया जैसा वो नई आइडेंटिटी करती है, और बस फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब सवाल है तुम कैसे अपनी आइडेंटिटी बदलोगे? बहुत सिंपल, थोड़ा हार्ड है पर सिंपल है। स्टेप 1, अपने बारे में बोलने का तरीका बदलो। अब से यह मत बोलो कि मैं आलसी हूं, मुझसे नहीं होता, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं। तुम वही बन जाते हो जो तुम बार बार बोलते हो। यह साइंस है। अब से बोलो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं वह आदमी हूं जो अपने वादे खुद से निभाता है। शुरू में लगेगा झूठ बोल रहे हो, पर तुम्हारा ब्रेन झूठ और सच में फर्क नहीं करता अगर वह बार बार सुन रहा है। यही है आइडेंटिटी रिवायरिंग। स्टेप 2, छोटे छोटे सबूत बनाओ। अगर तुमने आज अपनी आइडेंटिटी बदलने का फैसला किया तो आज ही एक ऐसा काम करो जो तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी नहीं करती। जैसे आज अगर तुमने कहा मैं रीडर हूं, तो आज सिर्फ 5 पेज पढ़ो। इतना छोटा सबूत कि तुम मना न कर सको। कल 6 पेज, परसों 7, धीरे धीरे, पर हर दिन सबूत बनता रहेगा, और 30 दिन में तुम बिना बताए खुद को रीडर मानोगे। स्टेप 3, अपनी कहानी को रिफ्रेम करो। हर इंसान के पास एक कहानी होती है जो वह खुद को सुनाता है।
मैं गरीब परिवार से हूं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मेरे पापा ने सपोर्ट नहीं किया। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। चलो, कहानी सच है, पर क्या यह कहानी तुम्हें आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? अब से नई कहानी लिखो। मैं गरीब परिवार से आया, इसलिए मुझे और भी ज्यादा मेहनत करने का जुनून है। वही तथ्य, बस फ्रेम बदल गया। तुम्हारा ब्रेन वही मानता है जो तुम दोहराते हो, तो जो कहानी तुम दोहराओगे वही तुम बन जाओगे। दोस्तों, अब तक मैंने तुम्हें 7 रूल्स दे दिए हैं, पर असली टेस्ट अब शुरू होता है। क्योंकि ज्ञान लेना आसान है, पर उसे लागू करना यहीं पर 99% लोग हार जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम उन 99% में जाओ। तो मैं तुम्हें एक सिस्टम दे रहा हूं, एक ऐसा सिस्टम जो इन सब रूल्स को तुम्हारी रगों में उतार देगा। यह एक 21 दिन का प्रोटोकॉल है। मैंने खुद इसे फॉलो किया है। मैंने अपने 500 से ज्यादा मेंटीज को फॉलो करवाया है। 87% लोगों ने बताया कि 21 दिन बाद उनकी लाइफ बदल गई। 21 दिन डिसिप्लिन प्रोटोकॉल। दिन 1 से 7 प्रेडिक्टेबिलिटी फेज। हर दिन एक ही समय पर उठो, अपना टाइम खुद चुनो। पर 7 दिन बिल्कुल उसी समय, हर दिन एक ही समय पर सो एक फिक्स्ड डीप वर्क ब्लॉक बनाओ, सिर्फ 25 मिनट का, बस इतना। इस हफ्ते तुमसे बस यही चाहिए। दिन 8 से 14 रिपीटिशन प्लस एनवायरमेंट फेज, उसी 25 मिनट ब्लॉक को रोज करो, बिना चूके। अपना कमरा / स्टडी एरिया साफ करो, फोन बाहर रखो, किताब / लैपटॉप पहले से सेट रखो। हर दिन वर्कआउट की जगह बस मिनट की वॉक करो। बस इतना भी नहीं होता तो 2 मिनट। शुरू करना है, जिम नहीं जाना। दिन 15 से 21 आइडेंटिटी प्लस पेन एडिटेशन फेज। अब तक तुम्हारा रूटीन सेट हो चुका है, अब थोड़ा दर्द डालो। 25 मिनट को 40 कर दो, या 10 मिनट वॉक को 20 कर दो। हर सुबह आईना देखकर बोलो, मैं वह इंसान हूं जो रुकता नहीं। 21वें दिन वापस जाकर पहले दिन वाली अपनी स्टेटस रिकॉर्डिंग सुनो, तुम खुद हैरान रह जाओगे। यह प्रोटोकॉल इतना सिंपल है कि लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, और इतना पावरफुल है कि जो कर लेते हैं वे कभी पीछे नहीं देखते। दोस्तों, मैंने तुम्हें पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया है, ब्रेन साइंस से लेकर रोज का एक्शन प्लान तक। अब मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा, कोई एंड क्वेश्चन नहीं, कोई सीक्रेट टिप नहीं जो बाकी पेड कोर्स में मिलेगी। सब कुछ यहां है, फ्री में, तुम्हारे सामने। लेकिन एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, और इसका जवाब तुम्हें खुद देना है, मुझे नहीं। अगर तुम आज भी वही करते रहे जो कल कर रहे थे, तो क्या तुम 1 साल बाद उस जगह पहुंच जाओगे जहां तुम आज होना चाहते हो? सोचो, धीरे से, बिना शोर के, सिर्फ अपने दिल से। अगर नहीं, तो फिर क्या तुम बदलने को तैयार हो? सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सच में। देख, डिसिप्लिन कोई चमत्कार नहीं है, कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह सिर्फ एक फैसला है, और फिर वही फैसला रोज लेना। सुबह जब अलार्म बजे, शाम जब मन करे कि आज छोड़ दूं, रात जब लगे कि थक गया। वही एक फैसला, मैं वह इंसान हूं जो करके रहेगा। आज से तुम यह फैसला ले सकते हो, या फिर कल फिर से सोच सकते हो कि कल से शुरू करूंगा। पर सच यह है, कल कभी नहीं आता। कल वह धोखा है जो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें देता है ताकि तुम कंफर्ट में रहो। एक ही दिन है, आज। दोस्तों, अगर यह वीडियो तुम्हारे अंदर की उस आग को भड़का पाया है जो तुमने सालों पहले बुझा दी थी, तो लाइक बटन को दबाकर रख दो, सच में। क्योंकि यह लाइक मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए एक कमिटमेंट है। तुम आज कह रहे हो, हाँ मैं तैयार हूं, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं यहां सिर्फ एक वीडियो नहीं डालता, मैं एक मूवमेंट बना रहा हूं। उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि बदलना संभव है, जो थक गए हैं खुद से झूठ बोलते बोलते। तुम उस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हो तो बेल आइकन दबाओ, ताकि मेरी हर वीडियो तक पहुंच सको। आखिरी बात, और यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी सेकंड कमेंट में लिखो, मैं आज से शुरू कर रहा हूं। बस ये 6 शब्द, और साथ में लिखो तुम कल सुबह कितने बजे उठोगे, और तुम अपना पहला 2 मिनट का काम क्या करोगे। जैसे मैं आज से शुरू कर रहा हूं, सुबह 5:30 बजे उठूंगा, पहले 2 मिनट पानी पीकर अपनी डायरी लिखूंगा। मैं खुद उन कमेंट्स को पढ़ूंगा, और हां, मैं जवाब दूंगा, सच में। क्योंकि मैं वही हूं जो कभी उस कमरे में अकेला बैठा था। मुझे पता है वो दर्द कैसा होता है, और मुझे पता है कि किसी एक शब्द से भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो लिखो, बिना सोचे, अभी। तो दोस्तों, 6 रूल्स नहीं, 7 रूल्स। प्रेडिक्टेबिलिटी, रिपीटिशन, डोपामिन डायरेक्शन, एनर्जी मैनेजमेंट, एनवायरमेंट डिजाइन, पेन एडिटेशन, और सबसे ऊपर आइडेंटिटी लॉ। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, नॉलेज है, सिस्टम है, प्रोटोकॉल है, मोटिवेशन है, बहाना नहीं बचा।
तो बस एक आखिरी सवाल आज के बाद, क्या तुम वही रहोगे या वो बनोगे जो तुम हमेशा बनना चाहते थे? मैं अपनी तरफ से कहूंगा, मुझे तुम पर भरोसा है, भले ही तुम्हें खुद पर न हो। मैं देख चुका हूं, लोग बदलते हैं, मैं बदला। तुम भी बदल सकते हो, बस शुरू करो, आज से, अभी से। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में अपनी प्रतिज्ञा लिखना मत भूलना, क्योंकि जब तुम लिखोगे तो तुम अपने दिमाग को एक सिग्नल दोगे